फटाफट कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं ट्रेंड को देखते हुए। 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल यूनियन की पहली मीटिंग हो रही थी बंबई के अंदर। 72 डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे। पहली बार इंडियन नेशनल यूनियन की मीटिंग हुई और इसी समय इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया गया दादा भाई नौरोजी की सिफारिश से। फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट व्योमकेश चंद्र बनर्जी, नाम याद रखिएगा। 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी इस समय कांग्रेस को प्रेसाइड कर रहे थे। ही इज द फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट। 1893 1906 में भी इन्होंने कांग्रेस को प्रेसाइड किया। एक साल बाद मद्रास के अंदर अधिवेशन हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनते हैं। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। जॉर्ज यूल फर्स्ट फॉरेन कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, ये डेट याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव रखा गया बंगाल विभाजन का। 20 जुलाई 1905 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को यह फोर्सफुली एक तरीके से लग गया कि बंगाल विभाजन होगा ही होगा। वाराणसी के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले इस समय स्वदेशी और बॉयकॉट प्रस्ताव को लेकर आए, पर इस समय पास नहीं हुआ। ये 1906 में मुस्लिम लीग बनी ढाका के अंदर नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान की अध्यक्षता में। कलकत्ता के अंदर उसी बंगाल विभाजन को लेकर मीटिंग हुई और दादा भाई नौरोजी इस समय कांग्रेस को प्रिसाइड कर रहे थे और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। दादा भाई नौरोजी ने किया पहली बार, याद रखिएगा। 1907 में सूरत स्प्लिट हुई। नरम दल और गरम दल आपस में टूट गई कांग्रेस। रास बिहारी घोष इस समय सूरत समझौते में बातचीत कर रहे थे, पर सूरत समझौता कुछ हुआ नहीं, सूरत स्प्लिट हो गया। बल्कि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है और पृथक निर्वाचन मुस्लिम्स को दिया जाता है कि मुस्लिम नेता अगर खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आया, जिससे समाज टूट गया। 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था, याद रखिएगा। रहमतुल्लाह सयानी इस समय कांग्रेस को प्रेसाइड कर रहे थे और सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ये कहलाए। और इस समय पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो वंदे मातरम लिखा गया था उसे गाया गया। कलकत्ता का ही अधिवेशन 1911 में हो रहा था और पहली बार कलकत्ता के ही अधिवेशन में भीषण नारायण जी इस समय इन्वॉल्व थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे और राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कलकत्ता का ही अधिवेशन था, तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान 1896-1911 कलकत्ता का ही अधिवेशन है। दिल्ली दरबार 1911 में लगाया जाता है। बंगाल विभाजन इस समय कैंसिल हो जाता है और कैपिटल शिफ्ट दिल्ली की तरफ कर दिया जाता है। 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होती है क्योंकि रास बिहारी बोस जो है इन्होंने बॉम्ब फेंका हार्डिंगे को, पर बच गया बेचारा। 1913 में गदर पार्टी इस समय बनी थी। 1913 में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को में यूएसए के अंदर लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना की अध्यक्षता में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म हो गया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं। पहले भी वो भारत आए थे, 1893 में भारत आए थे, 1896 में भी आए थे। 1901 में कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था। दिनशा एडोल्वी वाचा इस समय कोलकाता के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे कांग्रेस के और गांधी जी ने पहली बार मीटिंग अटेंड की थी कांग्रेस की। कहां पर? कलकत्ता के 1901 में अधिवेशन में। जब वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं भारत के लोग। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चल रही थी। एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी, उन्होंने पूरे भारत में क्या किया था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। बाल गंगाधर तिलक जी पूना में हेडक्वार्टर बनाया उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का। केसरी और मराठा न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। मराठा भाषा में केसरी थी और इंग्लिश भाषा में मराठा थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों से पहली बार कांग्रेस में जो नरम दल गरम दल आपस में टूट गए थे वो आपस में जुड़ गए। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ पैक्ट में, याद रखिएगा, उन्होंने मुख्य भूमिका एकदम निभाई है क्योंकि उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में जुड़ गई, बातचीत हुई बस की एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम एक शर्त रखते हैं, अगर आप मानेंगे तो कांग्रेस ने कहा बताओ, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट मानोगे तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, मान लिया। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को पहली बार माना लखनऊ समझौते में, याद रखिएगा। तिलक जी और जिन्ना जी के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में सपोर्ट करने में आ गई। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं कांग्रेस की। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। ना वकील ना दलील ना अपील, 2 साल के लिए जेल में डाल दो, कुछ नहीं करना, बस शक के बिना पर। सत्यपाल जी और सैफुद्दीन खिचलू जो किसान नेता थे पंजाब के, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग बैठे थे बिना किसी वेपन के। उन पर माइकल ओ ड्वायर, एमओडी लिखा है मैंने, माइकल ओ ड्वायर, इसने क्या किया, उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसने ऑर्डर दिया रेग्नेहाल्ड हेनरी डायर को कि जान से मार दो उन लोगों को। हजारों लोग मरे, पर जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है तो कहते हैं कि 379 लोग ही मरे हैं।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है 1919 में, डायार्की द्वैत शासन प्रांतों के अंदर लगाई जाती है। 1920 में असहयोग आंदोलन लगाया जाता है भारत में, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में, याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 या फिर कहें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जहां पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। 10 फरवरी 1922 को बारदोली में गांधी जी को पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने एक्चुअली चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को मारा है, तो इससे वो हताश हुए और 12 फरवरी 1922 को पूरे देश भर में से क्या कर लिया उन्होंने? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस समय याद रखिएगा, चित्तरंजन दास जी क्या है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पद पर हैं, ही इज द मेन फाउंडर। मोतीलाल नेहरू यहां पर सेक्रेटरी कह सकते हैं आप। इलाहाबाद के अंदर स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी चाहती थी कि इलेक्शन लड़ें और जीतें भी। 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए, जहां पर 101 में से 42 सीट स्वराज पार्टी जीती। पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की करारी हार हुई। 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो स्पीकर बनते हैं, जो बहुत बड़ी पावर होती है। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, स्नेहानंद सान्याल, इन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन्हीं लोगों ने बनाई थी, याद रखिएगा। 1925 में कानपुर का अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठी हैं, भारतीय महिला पहली, याद रखिएगा। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, एक साल पहले जस्ट कानपुर के अधिवेशन से, और गांधी जी पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। गांधी जी से 3 बातें याद रखिएगा जो हर कोई करवाता, मैं भी करवा देता हूं। चंपारण में पहली बार छोटा सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया गया था 1917 में, चंपारण में किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्त कराने के लिए। अहमदाबाद में जो मिल मालिकों ने बोनस नहीं दिया था, तो मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए उनका बोनस मिल जाए, तो हंगर स्ट्राइक, पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक की थी। खेड़ा के अंदर किसानों का जो एक तरीके से शोषण किया जा रहा था, टैक्स वसूला जा रहा था जानबूझकर, तो 1918 में पहली बार छोटे स्तर पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। 1928 की बात याद रखिएगा, क्योंकि 1924 में जैसे कि हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई थी, तो 1928 में यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 4 साल बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कोटला में दिल्ली में बन जाता है। साइमन कमीशन इस समय 1928 में भारत आता है और जॉन साइमन इस समय चेयरमैन बनते हैं, इसे हम व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट भी इस समय बनाई गई, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को लिखा था 1928 के अंदर। 31 दिसंबर 1929 में याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज, एक तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भाड़ में गया स्वराज, अब नहीं चाहिए स्वराज हमें, अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को रवि नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? झंडा फहराया, और 26 जनवरी 1930 को भारत अब क्या बनाएगा? इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। 1930 को 12 मार्च से 6 अप्रैल साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा, नमक सत्याग्रह किया गया, सॉल्ट सत्याग्रह। और जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के इलाके में, नौसारी जिले में क्या किया? नमक कानून को तोड़ा, तो उसी समय 6 अप्रैल 1930 से भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। हमारी वाली दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है, पहली तीसरी में तो कांग्रेस गई नहीं थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है कि भाई आप सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दो और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले जाओ गांधी जी प्लीज, ये इरविन कहता है गांधी जी से। गांधी जी बोलते हैं ठीक है, चलो ठीक है। 23 मार्च 1931 को पता नहीं क्या मीटिंग हुई, 18 दिन बाद ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। 3 भारत के लाल शहीद हो गए। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में घेर लिया गया और उन्होंने अपने आप को ही, एक गोली बची थी तो अपने आप को गोली मार ली। भगत सिंह की एज 23 साल थी जब वो शहीद हो गए, और चंद्रशेखर आजाद जी 24 साल के ही थे जब वो देश के लिए शहीद हो गए। बहुत बड़े पुण्यात्मा थे ये लोग। 1930 में चिटागोंग आर्मी रेड के बारे में याद रखिएगा, सूर्य सेन इसमें इन्वॉल्व थे। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दी गई, ये भी शहीद हो गए थे। 24 सितंबर 1932 को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के क्या हुआ? इन्होंने मीटिंग करवाई थी। बहुत ज्यादा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिमाग खराब हो गया था गांधी जी का। इन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, ये रैमसे मैकडोनाल्ड बोल रहा था उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, कि हम क्या देंगे? सभी को पृथक निर्वाचन देंगे। गांधी जी ने कहा कि भाड़ में जाओ, मैं आमरण अनशन करता हूं पूना के यरवता जेल से। तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। तो अब फिर भीमराव अंबेडकर जी एकदम भागे पूना पैक्ट करने के लिए, और 71 से 147 सीट को बढ़ा दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया।
मदन मोहन मालवीय जी ने भीमराव अंबेडकर जी के साथ पूना पैक्ट में साइन किया। गांधी जी के साइन तो नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा उन्होंने खाया ही नहीं था कुछ दिनों से, तो मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया। तेज बहादुर सप्रू जी का नाम याद रखिएगा, उन्होंने एक तरीके से बातचीत करवाई थी गांधी इरविन पैक्ट में भी 5 मार्च 1931 या फिर 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट में, दोनों समझौते में इरविन के साथ या फिर भीमराव अंबेडकर जी के साथ गांधी जी को समझाने के लिए हमेशा तेज बहादुर सप्रू ही रहते थे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आता है, पूरा भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे टिका हुआ है। 1937 में याद रखिएगा 11 प्रोविंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत थी, सरकार बनाई इन्होंने। 1939 में 28 महीने की सरकार को इस तरीके से कांग्रेस ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, क्योंकि लिनलिथगो ने कह दिया कि हम दूसरे वाले जो विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से, उसमें कांग्रेस हमारे साथ है। झूठ बोला ये बकलोल। तो 28 महीने की सरकार ने रिजाइन दे दिया था कांग्रेस ने। 1940 के अंदर ऑगस्ट ऑफर आता है, याद रखिएगा। ऑगस्ट ऑफर लिनलिथगो लेकर आया, उस समय का वॉइस रॉय, और इसने कह दिया क्या कि हम भारत के अंदर डोमिनियन स्टेटस लाना चाहते हैं। अरे स्वराज नहीं चाहिए हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो फेल कर गया ऑगस्ट ऑफर, कांग्रेस ने बोला भाई यहां से। तो ऑगस्ट ऑफर फेल कर गया, तो भारत के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त के द्वारा। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, दूसरे वाले जवाहरलाल नेहरू, तीसरे वाले ब्रह्मदत्त। 1942 में दूसरी बार क्रिप्स मिशन वापस आया कि स्वराज ले लो यार, हमें नहीं चाहिए स्वराज, भाड़ में जाओ। इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया गांधी जी ने। तो क्रिप्स मिशन फेल कर गया, तो भारत में क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। यूसुफ मेहरलीनी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था, भारत छोड़ो। और फिर करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। जब ये करो या मरो का नारा किसने सुना? आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उन्होंने कहा फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया गांधी जी को। 1943 में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनती है, सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया 1943 में। 1944 में चित्तरंजन दास जी का एक फॉर्मूला आया कि मुस्लिम लीग को कहा कि हमें सपोर्ट कर दो, एक बार ब्रिटेन भाग गई यहां से तो हम आपस में प्लेबिसाइड करवा देंगे, अगर पाकिस्तान चाहिए होगा तो बना लेना। अरे तरीके चित्तरंजन दास जी बहुत समझदार थे। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तुम्हारा नियत समझ रहे हैं, हमें चाहिए तुम्हारा फॉर्मूला, तो ये फेल कर गया, सीआर फॉर्मूला। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, आखिरी बार। शिमला कॉन्फ्रेंस को वेवेल प्लान भी कहते हैं। वेवेल उस समय का वॉइसरॉय था, इसने कहा कि एक बार आखिरी बार प्रयास करते हैं कि एक बार हमारी सरकार रह जाए, ब्रिटेन यहां पे रह जाए और 100 साल तक। पर ये वेवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल कर गया। बहुत सारे लोग वहां पर इन्वॉल्व थे। मुस्लिम लीग कहीं नहीं कि हमें 2 नेशन थ्योरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, भारत। INA का ट्रायल याद रखिएगा 1945 के एंड में ही हो रहा था। पीके सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और शाहनवाज खान को फांसी मिलने वाली थी, पर भूलाबाई देसाई ने इन्हें बचा लिया। और भारत के लोग एक तरीके से क्या कर रहे थे, अब हमें आजादी चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ गया था, याद रखिएगा। और 47 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जून 3 प्लान के अंतर्गत जो माउंटबेटन का था, इससे इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन गए। मैंने 1885 से 1947 तक पूरा का पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो हो सकता है कम शब्दों में और तेज 14 मिनट होने वाले हैं, मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में कि आखिरी मोमेंट पर एसएससी सीजीएल 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अभी तो हिस्ट्री किया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब करवा दूंगा मैं। मेरा नाम है संगीत झा। टाटा बाय बाय, सायोनारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।